बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इनसाइट्स विद उबैद भट्टी में आपको खुशामदीद। तहरीक इंसाफ ने 75 डस्का का इलेक्शन क्यों हारी और इमरान खान के ख़िलाफ़ लंदन प्लान जो है वो जारी है। इमरान खान के ख़िलाफ़ क्यों हो सकता है कि ज़ाहिर है उनको ब्लैकमेल करना, प्रेशराइज़ करना, और जहांगीर तरीन की नवाज़ शरीफ से मुलाकात और रब्तों के हवाले से ख़बरें एक बार फिर से सामने आई हैं। ये इससे पहले भी सामने आई थी जब जहांगीर तरीन लंदन अपना इलाज करवाने गए थे और उस वक़्त मीडिया में शोर मचा, सहाफ़ियों ने भी बहुत ज़्यादा शोर मचाया। और उसके बाद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, वो तो हमेशा से जहांगीर तरीन को चीनी चोर कहते हैं, इमरान खान का ATM कहते हैं, और कहा यह गया कि जी जहांगीर तरीन को भगा दिया गया है, NRO दे दिया गया। लेकिन जहांगीर तरीन से जब वहाँ पे रब्ता हुआ सहाफ़ियों का तो उन्होंने तरदीद की और कहा कि मैं इलाज करने के लिए आया हूँ और जल्द ही इलाज करवा कर वतन वापस आऊँगा। और तब जब खबरें आई थी कि नवाज़ शरीफ और जहांगीर तरीन का रब्ता हुआ है तो उस पर जहांगीर तरीन ने तरदीद की थी, लेकिन अब एक बार फिर से खबरें सामने आई हैं। इस वीडियो में इन 2 पॉइंट्स पर बात कर लेता हूँ। NA-75 का हल्का तहरीक इंसाफ क्यों हारी? ये सवाल यूँ भी हो सकता है कि मुस्लिम लीग नून क्यों जीती। इसके कुछ फैक्टर्स हैं। पहली चीज़ तो ये कि 1988 से लेकर 2018 तक ये हल्का मुस्लिम लीग नून या लाइक माइंडेड लोगों का है कि 1988 में IGI के जो इंतखाबात हुए जिस तरह, और वो जीते। उसके बाद हालांकि ये उससे पहले पीपल्स पार्टी का गढ़ होता था ये इलाका, लेकिन फिर मुस्लिम लीग नून इस पे आ गई और इस पे 2018 में जो कैंडिडेट जीते थे सैयद इफ्तिखार हुसैन शाह, जिनकी वफ़ात के बाद यहाँ पे ज़मीनी इलेक्शन हुआ, तो वो इससे पहले वहाँ पे 2 इलेक्शन जीत चुके थे और उन्होंने 1,17,000 वोट 2013 में यहाँ पे हासिल किए थे। 2018 में 1,01,000 उनको वोट मिला था और ज़ाहिर है ये हल्का मुस्लिम लीग नून का स्ट्रॉन्ग होल्ड कहलाता है। बरादरियाँ होती हैं और मुकामी सतह की जो सियासत होती है, आपको भी पता होगा कि वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कोई भी इलेक्शन जीतने के लिए। शहरी हल्के जो बड़े कराची, लाहौर, इस्लामाबाद है, ये ज़रा थोड़ा हटके होता है, और जो गांव साइड के इलाके होते हैं जहाँ पे देहाती आबादी ज़्यादा हो तो वहाँ की सियासत थोड़ी डिफरेंट होती है। अब यहाँ पे एक तो इशू ये हुआ कि 19 फरवरी 2021 को जब यहाँ पे इलेक्शन हुआ था और तहरीक इंसाफ को मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1,10,000 वोट मिले और मुस्लिम लीग नून को 1,01,000 वोट मिले और मुस्लिम लीग नून हार गई थी। तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने यहाँ का रिज़ल्ट जो है उसको कलअदम करके दोबारा रीपोल का यहाँ पे फैसला किया। जब रीपोल की बात हुई तो यहाँ पे 23 पोलिंग स्टेशन का इशू था, वो आप सबको पता होगा। उसके ऊपर तहरीक इंसाफ ने कहा कि रीपोल इन पोलिंग स्टेशन पर करवा लो, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने पूरे हल्के का कह दिया। तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार अली असद मली वो सुप्रीम कोर्ट चले गए और उनको उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा भी रीपोल का कहेगी तो 23 पोलिंग स्टेशन का कहेगी। तहरीक इंसाफ वाले यही बात अपने ज़हन में लेकर फिर रहे थे कि 23 पोलिंग स्टेशन का मामला है और ये इलाका हमारा अपना है, और जिन 23 पोलिंग स्टेशन का मसला था वो तहरीक इंसाफ का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वहाँ पे वोटर तहरीक इंसाफ का ज़्यादा है। तो इस उम्मीद में बैठे रहे कि ये 23 पोलिंग स्टेशन का मामला होगा। सिर्फ 10 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। 10 अप्रैल को इलेक्शन था तो 1 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे, या 2 तारीख को, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 8 से 10 दिन का टाइम था मैक्सिमम, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी पूरे हल्के के अंदर रीपोल होगा। अब भागदौड़ मच गई। मुस्लिम लीग नून दूसरी साइड पे क्या कर रही थी कि हमजा शहबाज जब से ज़मानत पर बाहर आए हैं वो वहाँ का दौरा करते थे, रात को जाते थे, उनकी वीडियोस नहीं बनाई जाती थी। ये पार्टी गाइडलाइंस थी उनकी तरफ से कि कोई वीडियो नहीं बनाएगा, क्योंकि वीडियो अगर वायरल होती है तो फिर मजबूरन इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना पड़ता है। और जो वहाँ के रिटर्निंग अफसर थे उनको अगर ये पता भी था कि हमजा शहबाज यहाँ पे आ रहे हैं, जिस तरह 10 अप्रैल को इलेक्शन वाले दिन मुस्लिम लीग नून के MPs को लोगों ने देखा, बल्कि उनको रोका तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने कि आप हल्के में नहीं आ सकते, ये कानून की खिलाफ वर्जी है। ज़िशान रफ़ीक जो MPA हमजा शहबाज के राइट हैंड हैं उनको भी रोका और दीगर MPs थे, उस पर बड़ा शोर मचा। फिर 2 आशिक अवान को तो इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भेजा। इसी तरह एक MPO को जो मुस्लिम लीग नून का है उसको इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भेजा है, लेकिन मजमूई तौर पर देखा जाए तो हमजा शहबाज के हवाले से कोई नोटिस नहीं आया। हमजा शहबाज वहाँ पे एक्टिव रहे। ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, पैसा भी है, और जिस तरह मुबैना तौर पर कहा जाता है कि सैयदा नौशीन इफ्तिखार जो हैं, इफ्तिखार साहब की बेटी जो कि फ़ौत हो गए, जिनकी वजह से इलेक्शन हो रहा है, उनके ख़ानदान का जो कारोबार बताया जाता है वो मंशियात बताया जाता है। अब ठीक है, इलाके में वो उनका एक असर रसूख तो होगा, जिस तरह इलाके के अंदर कोई भी आप सियासी शख्सियत हो या समाजी शख्सियत हो तो असर रसूख होता है वहाँ पर। और जिस तरह भी कंपेन की गई, MPs भी थे, हमजा शहबाज भी थे, पैसा था या कुछ भी था, ये इलाका उन्हीं का था और उन्हीं का ही जीतना बनता भी था आप कह लें, या मतलब एक अंडरस्टूड बात होती है कि यार उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वहाँ से वही जीतेगी। और सेंटर पंजाब तो वैसे भी मुस्लिम लीग नून का गढ़ कहा जाता है। GT रोड की पार्टी मुस्लिम लीग नून को एवं नहीं कहा जाता। GT रोड का जितना इलाका बनता है यहाँ पर तकरीबन मुस्लिम लीग नून की सीटें हैं और अच्छे खासे मार्जिन से जीतते हैं।
तहरीक इंसाफ को यहाँ से सीट निकालनी थी तो उसके लिए स्ट्रेटजी बनानी चाहिए थी। वो स्ट्रेटजी किस तरह से कि 2013 में तहरीक इंसाफ को यहाँ से 57,000 वोट पड़ा था। मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम यहाँ से तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे। उस वक़्त अली असद मल्ली काफ लीग की तरफ से यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे थे, उनको 20,000 वोट मिला था। यानी तहरीक इंसाफ का 2013 में 57,000 अपना वोट था। फिर 2018 आया। 2018 में तहरीक इंसाफ के वोट जो टिकट है उसके लिए एक उम्मीदवार सामने आए, उस्मान आबिद। वहाँ की डस्का के इलाके की एक बड़ी मशहूर गद्दी है पीर मदनी, उनकी सपोर्ट उस्मान आबिद को हासिल है और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड उनका समझा जाता है, ढेर सारे इनके वोटर हैं। 2018 में उस्मान आबिद को टिकट नहीं मिला। तहरीक इंसाफ के वो लोग जो टिकटों की बांट कह लें आप, मैं तो ख़रीदो फ़रोख्त नहीं कहूँगा, बेचते हैं या देते हैं, जो भी आप कहें, इस पर बहुत लोगों के अपने अपने खैर मौक़िफ़ हैं, लेकिन देते हैं। सैफुल्लाह न्याज़ी का नाम आता है, आमिर कियानी का नाम आता है और बहुत सारे लोगों का। ये मसला बड़ा पुराना चल रहा है तहरीक इंसाफ के साथ कि टिकट्स जो हैं वो बांटने में हर दफ़ा शोर मचता है, कारकुनान शोर मचाते हैं, पार्टी के लोग शोर मचाते हैं कि टिकट सही नहीं दिया गया। उस्मान आबिद को टिकट ना मिला, अली असद मली को टिकट दे दिया गया जो कि काफ लीग से आए थे। वो सिर्फ 2002 का इलेक्शन जीते थे, उसके बाद 2008 का भी हारे, 2013 का भी हारे, फिर 2018 का भी हारे। वो किस तरह से देखें, उस्मान आबिद इंडिपेंडेंट खड़े हुए, पीर मदनी की सपोर्ट है उनके साथ, 57,000 वोट उन्होंने लिए, यानी कि पीर मदनी के 57,000 वोट थे। अली असद मली को तहरीक इंसाफ प्लस काफ लीग का वोट पड़ा, यानी वो काफ लीग से आए थे, तो उनका वोट भी अगर आप शामिल कर लें चाहे थोड़ा ही सही, 61,000 वोट मिला। 61,000 जमा 57,000 का मतलब है 1,18,000 वोट। इस दफ़ा इन दोनों का इल्हाक था। ज़मीनी इलेक्शन 19 फरवरी वाला जब हुआ, फिर दो आशिक अवान ने पीर मदनी लोगों को कन्विंस किया और उन्होंने अली असद मली की सपोर्ट की। ख़बरें ये भी सामने आई कि अली असद मली को इस दफ़ा ज़मीनी इलेक्शन में भी टिकट मिलने के बहुत सारे लोग खिलाफ थे, लेकिन सिफारिश की बुनियाद पर उनको टिकट दे दिया गया। इलेक्शन कंटेस्ट हुआ, बाद में शोर मचा, कलअदम हो गया, फिर दोबारा रीपोल हुआ 10 अप्रैल को, तो तहरीक इंसाफ ने 93,000 वोट हासिल किए और मुस्लिम लीग नून ने 1,10,000, 17,000 की लीड से मुस्लिम लीग नून जीती। लेकिन आप ये देखें कि 2018 के निस्बत कहाँ 1,01,000 वोट उनके और 61,000 तहरीक इंसाफ के वोट थे, 40,000 की तकरीबन लीड थी, लेकिन अब 17,000 की लीड है। लेकिन दूसरा फैक्टर ये भी है कि उस्मान आबिद का वोट जब अली असद मलिक को साथ मिल गया, 57,000 अगर आप काउंट करें 2018 का, और उनका 61,000, 1,18,000 मिले हैं 93,000 वोट। तो ये एक बड़ी मतलब अजीब सी चीज़ है। इसमें कहा यह जा रहा है कि उस्मान आबिद नहीं चाहते थे या पीर मदनी फैमिली ये नहीं चाहती थी कि अली असद मलिक जीते, जो कि पहले 3 इलेक्शन हार चुके हैं, 2008, 13 और 18, और फिर 21 का वो जो 19 फरवरी वाला हुआ उसमें भी कोई डाउट ही था। इससे ये सियासी गेम इस तरह से होती है कि देखें, अगर अली असद मलिक जीत जाते तो 2023 के इलेक्शन में किसको टिकट मिलता? अली असद मलिक को। उस्मान आबिद ने पूरी तरह इनकी सपोर्ट नहीं की, ये ज़राए बताते हैं कि अगर वो पूरी सपोर्ट करते तो ये जीत सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं की ताकि वोट आइंदा जो टिकट है 2023 का, वो पार्टी ये सोचे कि अब टिकट किसको देना है। बहुत सारे लोगों ने कहा उस्मान आबिद को दें, उसका अपना 57,000 वोट है 2018 का, और फिर तहरीक इंसाफ का वोट 61,000 जो है उसको आप अगर मिलाएं और काफली का वोट, तो आसानी से सीट जीती जा सकती है। मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, यहाँ से सीट निकाली जा सकती है, नेक टू नेक मुकाबला होगा बेशक, लेकिन जीती जा सकती है। लेकिन नहीं हुआ और फिर नतीजा सबके सामने है कि हार गए। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि तहरीक इंसाफ महंगाई की वजह से हार गई, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि अगर महंगाई फैक्टर होता तो 2018 में 61,000 वोट थे, अब 93,000 वोट कभी भी ना मिलते। आवाम को अगर वाकई महंगाई से मसला होता, इतना महंगाई है लेकिन इतनी भी नहीं है जितना मीडिया पोर्ट्रे करता है या शोर मचता है, जितना झूठ बोला जाता है और जितना वो लोग कहते हैं कि महंगाई नहीं है, इसके दरमियान में सच है। ना सच उनका है जो ये कहते हैं कि बिल्कुल महंगाई नहीं है, ना उनका जो कहते हैं कि बहुत महंगाई है, तो दरमियान की बात है। तो बेसिकली ये इंटरनल पॉलिटिक्स और इश्यूज़ जो होते हैं उसकी वजह से टिकट हारी है, सीट हारी है, और इस पर तहरीक इंसाफ को सोचना पड़ेगा। ये काम बहुत पुराना चल रहा है तहरीक इंसाफ में, 2013 में भी यही मसला हुआ, 18 में भी मसला हुआ, ज़मनी इंतखाब में भी, तो खैर सब कुछ होता रहा। अब आगे बात कर लेते हैं इमरान खान के ख़िलाफ़ लंदन प्लान की। तो लंदन प्लान के हवाले से जब ख़बरें आई थी जहांगीर तरीन इलाज के लिए बरतानिया गए थे, तब उन्होंने तरदीद कर दी थी कि जनाब हमने मुलाकात नवाज शरीफ से नहीं की। उस वक्त भी कहा जा रहा था कि जहांगीर तरीन के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो इमरान खान हुकूमत को मसला हो सकता है। अब फिर से वही बातें हो रही हैं। इस वक्त शाहिद खकान अब्बासी, इवन राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जनाब जहांगीर तरीन के खिलाफ ज़्यादती हो रही है, उनके खिलाफ ऐसे केस बनते ही नहीं हैं जो बनाए जा रहे हैं। और शाहिद खकान अब्बासी ने तो यहाँ तक उम्मीद लगा ली है कि अब हुकूमत जो है वो जहांगीर तरीन के रहमो करम पे। हाय अफसोस
कैसी कैसी उम्मीदें हैं कि कहाँ PDM से उम्मीदें थी, कहाँ फोर्ड से उम्मीदें थी, कहाँ जनाब बिलावल टांग मार के हुकूमत गिरा रहे थे, फिर मरियम आरिया पार करी थी और अब फाइनली जहांगीर तरीन पर बात आ गई। अब जहांगीर तरीन इनकी नज़र में इसलिए अच्छे हो गए क्योंकि इनको पता है कि कल को इनकी भी बारी आ रही है चीनी कमीशन में। जिस तरह जहांगीर तरीन के बाद नसरुल्लाह दरेशक का नाम आ रहा है, हारून अख्तर का नाम आ रहा है, हुमायूं अख्तर का नाम आ रहा है, उसके बाद खुसरो बख्तियार के कज़न हाशिम जवां बख्त के भाई शहरियार, उनका भी नाम आ रहा है कि उनको भी बुला लिया गया है। तो जब तहरीक इंसाफ के अपने लोग चीनी कमीशन में नहीं बच रहे और जहांगीर तरीन के खिलाफ बिलाशुबा मीडिया ट्रायल हुआ है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, मेरा खुद ज़ाती ओपिनियन है कि मीडिया ट्रायल हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए था। लेकिन जहांगीर तरीन ने हुकूमत को ब्लैकमेल करने के लिए वो जो तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ इशाया किया और जिस तरह अदालत में उनके साथ MP MNAs गए और जो पैगाम देने की कोशिश की, उससे खान साहब जो हैं वो शदीद गुस्से में हैं कि ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही। अब ये जो खबर है कि जहांगीर तरीन ने नवाज शरीफ से लंदन में मुलाकात की, ये इस वक्त जारी क्यों की गई है, किसने जारी की है? यह खबर जहांगीर तरीन के कैंप से जारी हुई है और मकसद बताने का ये है खान साहब को कि जनाब हम अभी भी वफ़ादार हैं। नवाज शरीफ ने रब्ता किया था, हुसैन नवाज़ मुलाकात के लिए आए थे, इमरान खान के ख़िलाफ़ अलाइंस बनाने की बात हुई थी लेकिन हमने इनकार कर दिया। ये ख़बर जारी करवाने का मकसद है कि खान साहब को पैगाम दिया जाए, ब्लैकमेल भी किया जाए और वफ़ादारी का यकीन भी दिलाया जाए। जैसे कुछ दिन पहले जहांगीर तरीन जब अदालत में पेश हुए तो उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि मैं तहरीक इंसाफ से इंसाफ मांग रहा हूँ, दोस्त हूँ, दुश्मनी पर मजबूर ना किया जाए। तो साफ बात समझ आती है कि ब्लैकमेलिंग हो रही है, PDM तबाह बर्बाद हो गई, लेकिन अभी भी उनमें उम्मीदें तो हैं ना इमरान खान को हटाने की। जिस तरह कमर ज़मान कायरा ने दोबारा बयान दिया है कि मुस्लिम लीग नून ने पहल की थी बयान देने की, हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं चीज़ें ऐसी ना हो। इसी तरह अब जब जहांगीर तरीन का मामला आया है और इनको नज़र आया कि जहांगीर तरीन के अपने MPs MNAs की बुनियाद पर ही तहरीक इंसाफ हुकूमत बनी थी, पंजाब में भी और वफाक में भी, कुछ नहीं तो 20-30 लोग तो जहांगीर तरीन की हामी हैं। और जिस तरह इन्होंने उनके साथ इशाइया में शिरकत की, उसके बाद प्रोग्राम्स में गए, अदालत में गए और MPs भी साथ हैं, MNAs भी साथ हैं, तो खान साहब को ब्लैकमेलिंग का ये पैगाम देने की कोशिश हो रही है। बहुत सारे लोग इस वक्त जहांगीर तरीन के साथ खड़े हो गए हैं, इमरान खान के ख़िलाफ़ हो गए हैं, खैर उनकी अपनी मर्ज़ी। और बहुत सारे लोग इस वक्त इमरान खान के साथ खड़े हैं कि जहांगीर तरीन ब्लैकमेल नहीं कर सकता। अगर खान दूसरे माफिया से ब्लैकमेल नहीं हुआ तो विद इन द पार्टी जो ब्लैकमेल माफिया है उससे भी नहीं ब्लैकमेल होगा। अब देखते हैं कि आगे चीज़ें क्या होती हैं, इमरान खान इसका क्या जवाब देते हैं। लेकिन ये प्लान अब तस्लीम कर लिया गया है। इससे पहले लंदन में मुलाकातें हुई लेकिन डिनाई किया गया था जहांगीर तरीन की तरफ से, लेकिन अब ख़ुद मीडिया को खबर जारी की गई है कि जी लंदन में नवाज शरीफ और उनके रब्ता हुआ था और उसके बाद पीपल्स पार्टी भी कोशिश कर रही है कि जहांगीर तरीन को अपनी तरफ खींच लें, क्योंकि अब इनको उम्मीदें सिर्फ जहांगीर तरीन से हैं कि उनके साथ जो लोग हैं 20-30-40 उनकी बुनियाद पर इमरान खान की हुकूमत गिराई जा सकती है। अब जैसे ही कुछ चीज़ें मज़ीद सामने आएंगी तो मैं आपके सामने रखूँगा ताकि आपको इन हालात के हवाले से अपडेट मिलती रहे। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।